हमारा जो चल रहा है लेसन द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1947 इसका पार्ट 8। इसमें हम देखेंगे खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू जो था उस टाइम एक काज था। इन 1920 ब्रिटिश जो है उसने इम्पोज़ की हार्श ट्रेडी यानी कि सख्त मुआहदा जो उसने इम्पोज़ किया तुर्की सुल्तान या खलीफा पे, तो लोगों को काफ़ी गुस्सा था उससे। लोग काफ़ी फ्यूरियस थे, यानी कि लोगों को काफ़ी गुस्सा था। जिस तरह से जलियांवाला मैसेव हुआ था, जो वहाँ पे कत्लेआम हुआ था, उस वजह से भी फ्यूरियस थे और लोग यहाँ पे भी फ्यूरियस थे इस वजह से। तो इंडियन मुस्लिम जो थे वो क्या चाहते थे, खलीफा जो है उसको एलो किया जाए तो वो कंटिन्यूसली कंट्रोल जो मुस्लिम सेक्रेट प्लेस है ओटोमन एम्पायर में, तो वहाँ पे उसका कंट्रोल रहे। और जो लीडर्स थे खिलाफत एजिटेशन के, मोहम्मद अली और शौकत अली, अब वो चाहते थे फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी जो है उसने सपोर्ट किया उनकी कॉल को। उसने कांग्रेस को अर्ज किया कंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, यानी कि जलियांवाला मैसेज जो हुई, वहाँ पे जो रॉन्ग, वहाँ पे जो गलत हुआ, आप उसके खिलाफ कंपेन चलाओ। और इसी तरह जो खिलाफत रॉन्ग हुआ है और आप डिमांड करो स्वराज की, यानी कि इंडिपेंडेंस की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसने उसको मोमेंटम हासिल हुआ 1921 to 22। उसमें क्या था, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स जो है या कॉलेज जो है वो वहाँ से निकले, उन्होंने छोड़ दिए। जो लायर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसिफ अली, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स जो थे वो सरेंडर किए गए और इसी तरह जो लेजिस्लेचर्स थे वो बाइकआउट किए गए। लोग जो है उन्होंने क्या किए, उन्होंने फॉरेन क्लोथ जो है अब वो बंद किया उसको। कहीं कहीं पे वो फॉरेन क्लोथ्स जहाँ पे थे तो उसको जला ही डाला। तो इसी तरह जो इम्पोर्ट्स थे फॉरेन क्लोथ के वो ड्रास्टिकली कम हो गया बिटवीन 1920 1922। मगर जो हम ये देखते हैं कि जैसे ये टिप ऑफ द आइसबर्ग था, तो बहुत सारे जो पार्ट्स थे कंट्री के वो क्या थे, वो थे ये जो रिवोल्ट था इसके किनारे पे थे। अब हम देखेंगे पीपल्स इनिशिएटिव्स। बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जहाँ पे लोगों ने रेजिस्ट किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंटली। और कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लास और ग्रुप्स जो थे उन्होंने गांधी जी की कॉल को अपने ओर ले लिया, जैसे कि अपने तरीके से ले लिया। तो उन्होंने डिफरेंट वेज से डिफरेंट तरीक़ों से प्रोटेस्ट किया जो कि गांधी जी के आइडियाज़ में नहीं था। तो कहीं लोगों ने ये जो मूवमेंट था इसको अपने मूवमेंट के साथ लिंक किया, जो उनकी लोकल ग्रीवेंसेस, लोकल शिकायतें थी उसके साथ लिंक किया। चलो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। खेदा गुजरात पतिदर पीजेंट्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड। जो हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड थी ब्रिटिश की ओर से, तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट अब यहाँ पे किया। इसी तरह कोस्टल आंध्रा और इंटीरियर तमिलनाडु जो लिकर शॉप्स थे वो लोगों ने उनको पिकेट किया गया, यानी कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर, या जो शॉप था लिक्वर शॉप उसके बाहर प्रोटेस्ट किया ताकि बाकी जो है वो इसके अंदर न जा सकें। इसी तरह गंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स जो है उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए। तो कभी कभार उन्होंने क्या किया, उनके जो कैटल थे उनको फॉरेस्ट में दाखिल किया गया विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फ़ी, किसी फ़ी के बगैर। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि कॉलोनियल स्टेट जो थे, जो ब्रिटिश था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो फॉरेस्ट रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उनका यकीन था जो गांधी जी है वो उनके टैक्सेस जो है उनको रिड्यूस करेगा और फॉरेस्ट रेगुलेशंस जो आए हैं, जो ब्रिटिश की ओर से नए रूल्स रेगुलेशन आए उनको अबॉलिश करेगा। तो बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजर्स पीजेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे कि अब हमें इंडिपेंडेंस है, अब हमें स्वराज मिला है, और वो बिलीव करते थे जो गांधी राज है अब वो आने वाला है, वो इस्टेब्लिश होने वाला है। और इसी तरह सिंध में हम देखते हैं जो आज पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी इंथुसिस्टिक थे खिलाफत काल जब आई। इसी तरह बंगाल में जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस थी तो उसने काफ़ी ये दिया, कम्युनल यूनिटी जो है या जो स्ट्रेंथ थी, कम्युनल स्ट्रेंथ जो थी या यूनिटी जो थी, तो इसने काफ़ी
हद तक इस यूनिटी को बढ़ावा दिया। और पंजाब में हम देखते हैं अकाली एजिटेशन जो सिख्स की थी, तो उनको क्या था, उनको लगता था कि अब जो करप्ट महंताज है वो रिमूव हो जाएंगे, जिनको ये ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, महंताज यानी कि रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वाराज, महंताज बोलते हैं रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वाराज। तो अकाली एजिटेशन जो सिख्स की थी वो क्या चाहते थे, इनको रिमूव किया जाए, जो ये करप्ट महंताज है जिनको ब्रिटिश सपोर्ट करती है, इनकी गुरुद्वारा से इनको रिमूव किया जाए। और ये जो मूवमेंट थी, ये जो तहरीक थी इनकी तो ये क्लोजली आइडेंटिफाई की गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। आसाम में टी गार्डन लेबरर जो थे वो क्या चला रहे थे, गांधी महाराजा की जय, और वो डिमांड करते थे बिग इंक्रीज़ इन दियर वेजेस, इनके वेजेस बढ़ाए जाए, उसमें इंक्रीज़ किया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश ओनर जो प्लांटेशंस थे उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम जो गांधी जी की विश है उसको फॉलो करेंगे। तो इसी तरह आसामी वैष्णवा सांगस जो थे, तो उसको क्या किया गया, वो जो सांगस थे उस टाइम के, तो जिनको रेफरेंस मिल रही थी कृष्णा की, उसको उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी उनका मुतबादल किया गया बाय गांधी राजा। अब हम देखते हैं यहाँ पे द पीपल्स महात्मा। तो ऊपर हमने जो देखा कि लोग क्या कह रहे थे कि गांधी जी जो है वो मसीहा है, वो उनके जो मसले हैं उनको, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने वाला है, जो उनको हेल्प करेगा, जो इनकी मिजरी है, जो उनकी पुअर्टी है, जो उनकी गरीबी है, जो उनकी मुसीबत है, उसे दूर बाहर निकालेगा। तो गांधी जो है वो एक क्लास यूनिटी चाहता था, वो यूनिटी चाहता था, क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। और पेजेंट जो थे वो क्या, उन्होंने क्या कहा कि वो ये जो गांधी जी है उन्हें इमेजिन किया कि वो उन्हें हेल्प करेगा, जो उनकी फ़ाइट है, यानी ज़िम्मेदार या एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे, वो क्या उन्होंने इमेजिन किया वो हमें लैंड प्रोवाइड करेगा। तो कभी कभी क्या होता था, एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो क्रेडिट देते थे गांधी जी को विद देयर ओन अचीवमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एट द एंड हम जो ये देखते हैं पावरफुल मूवमेंट था, एट द एंड हम देखते हैं पीजेंट्स जो थे प्रतापगढ़ के यूनाइटेड प्रोविंस में, जो आज उत्तर प्रदेश में है, तो उन्होंने क्या किया, दे मैनेज टू स्टॉप इलीगल इविकेशन। इलीगल इविकेशन मतलब का मतलब है फोर्सेबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट, यानी कि फोर्सेबल और अनलॉफुली थ्रो आउट किया जाता, जो टेनेंट्स है, जो किराएदार थे, उनके लैंड से जहाँ पे वो रेंट देते थे। तो इन्होंने इसको कहीं हद तक स्टॉप किया। मगर उनकी जो सोच थी वो ये थी कि गांधी जी जो है उसी ने ये जो डिमांड इनकी थी उसी ने उनको ये जीत इसमें दिला दी है। और कभी कभार हम देखते हैं कि गांधी जी का नाम लेके ट्राइबल्स और पीजेंट्स जो थे वो क्या करते थे, वो एक्शंस करते थे जो कि गांधी जी के आइडियाज़ के साथ मिलाप किसी भी तरह मतलब उनके आइडियाज़ के साथ मिलते नहीं थे।